प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में पुनः स्वागत है। आज जो है हम पढ़ेंगे कृषि अर्थशास्त्र अध्याय 2 यानी अर्थशास्त्र का क्षेत्र। तो जान लेते हैं कि अर्थशास्त्र का क्षेत्र क्या है। तो पहले जान लेते हैं अर्थशास्त्र है क्या। अर्थशास्त्र, अर्थ का मतलब धन और शास्त्र का मतलब विषय। तो अर्थशास्त्र धन का विषय है। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ हैं और अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हैं। कौटिल्य को चाणक्य तथा विष्णुगुप्त भी कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, तो आज जानेंगे कि अर्थशास्त्र का क्षेत्र क्या है, इसके अंतर्गत जानेंगे। तो सबसे पहले हम डालेंगे अर्थशास्त्र का क्षेत्र। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले है अर्थशास्त्र की विषय सामग्री। अर्थ शास्त्र की विषय सामग्री। अर्थशास्त्र की विषय सामग्री। इसके बाद में है अर्थशास्त्र का स्वभाव। स्वभाव इसके बाद में है अर्थशास्त्र की सीमाएं। अर्थशास्त्र की सीमाएं। अर्थशास्त्र की सीमाएं। तो अर्थशास्त्र की क्षेत्र के अंतर्गत हम 3 पे अध्ययन करेंगे। पहला रहेगा अर्थशास्त्र की सामग्री, फिर अर्थशास्त्र का स्वभाव और अर्थशास्त्र की सीमाएं। इनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे अर्थशास्त्र के विषय में एक आर्थिक चक्र। तो अर्थशास्त्र के विषय में आर्थिक चक्र क्या होता है उसको पहले जान लेते हैं। आर्थिक चक्र, तो आर्थिक चक्र क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। आर्थिक चक्र, तो आर्थिक चक्र क्या होता है इसके विषय में जाने जाएंगे। तो सबसे पहले आर्थिक चक्र में क्या आएंगी, आवश्यकताएं। आर्थिक चक्र में क्या आएंगी, क्या होता है, सबसे पहले आएंगी आवश्यकताएं। आवश्यकताएं, फिर इसके बाद में आएगा प्रयत्न, यानी आर्थिक चक्र में सबसे पहले आवश्यकताएं आएंगी और फिर प्रयत्न आएगा और फिर इसके बाद में आएगा धन। प्रयत्न, फिर धन, फिर संतुष्टि, धन, फिर संतुष्टि आएगी और फिर इसके बाद में, तो इस तरीके से आर्थिक चक्र में सबसे पहले क्या आती हैं, आवश्यकताएं। प्रिय विद्यार्थियों, तो आवश्यकताएं ही उत्पादन की जन्मदाता है। कहा गया है कि जब सबसे पहले हमारी आवश्यकताएं उत्पन्न होंगी तभी हम उत्पादन करेंगे। बिना आवश्यकता के हम उत्पादन नहीं कर सकते।
तो आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें क्या करना होगा? प्रयत्न करना होगा। बिना प्रयत्न के हमें कुछ नहीं मिलने वाला। और जब हम प्रयत्न करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? धन होगा। और धन जब होगा हमारे पास तो दो हमारी आवश्यकता की पूर्ति होगी। क्या दो आवश्यकता? यानी वस्तु और सेवा को हम आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। और धन के द्वारा ही देखा जाए तो वस्तुएं और सेवाएं मिलती हैं, जिनसे जो है संतुष्टि मिलती है। तो ये हमारा था आर्थिक प्रयत्न। इसके बाद में फिर जानेंगे अर्थशास्त्र की विषय सामग्री। तो अर्थशास्त्र की विषय सामग्री कितनी है? अर्थशास्त्र की विषय सामग्री जो है 5 हैं। वही डालेंगे अर्थशास्त्र की विषय सामग्री। अर्थ शास्त्र की तो अर्थशास्त्र की विषय सामग्री के विषय में हम जानेंगे। तो हेडिंग डालेंगे अर्थशास्त्र की विषय सामग्री। तो अर्थशास्त्र की सामग्री कौन कौन सी हैं? अर्थशास्त्र की सामग्री को 5 भागों में बांटा गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में अर्थशास्त्र की सामग्री को बांटा गया है। तो सबसे पहले हम डालेंगे उपभोग। तो उपभोग क्या है? उपभोग समस्त क्रियाओं का आदि और अंत है। उपभोग का मतलब मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्ट करना ही उपभोग है। जैसे भूख लगने पर खाना खाना, प्यास लगने पर पानी पीना, क्या कहलाएगा प्रिय विद्यार्थियों? उपभोग कहलाएगा। इसके बाद में है फिर तो उपभोग के अंतर्गत जो है सीमांत तुष्टिगुण ह्रास नियम, समसीमांत तुष्टिगुण ह्रास नियम, तुष्टिगुण नियम तथा मांग का नियम, मांग की मूल्य सापेक्षता का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। तो सीमांत तुष्टिगुण ह्रास नियम क्या है? सीमांत तुष्टिगुण ह्रास नियम बताता है कि जैसे मान लिया उदाहरण के रूप में कोई व्यक्ति भूखा है और अपनी भूख को शांत करने के लिए रोटी की कई इकाइयों का उपभोग करता है। तो पहली इकाई से उसे अधिक तुष्टिगुण प्राप्त होता है, दूसरी इकाई से उससे कम, तीसरी इकाई से उससे कम, चौथी इकाई से उससे कम, पांचवी इकाई से उससे कम और छठी रोटी खाने पर फिर उसे शून्य तुष्टिगुण प्राप्त होता है। इसके बाद में फिर भी यदि उपभोक्ता उपभोग जारी रखता है, यानी रोटी खाना वो बंद नहीं करता है, तो उसे ऋणात्मक तुष्टिगुण प्राप्त होता है। तो इसके बाद में फिर मांग का नियम क्या है? मांग का नियम बतलाता है कि जब किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है, और कीमत जब बढ़ जाती है तो मांग घट जाती है। कहने का मतलब मांग और कीमत में विपरीत संबंध पाया जाता है। मांग की मूल्य सापेक्षता क्या है? मांग की मूल्य सापेक्षता यानी मांग की लोच, कीमत का घटना और बढ़ना मांग की लोच कहलाता है। तो इसके बाद में फिर जानेंगे उपभोग के बाद में अर्थशास्त्र की सामग्री अगली होगी उत्पादन। उत्पादन क्या है? वस्तुओं में उपयोगिता का साधन करना ही उत्पादन कहलाता है। जैसे गीली मिट्टी का कोई विशेष महत्व नहीं है, गीली मिट्टी से मूर्तियां बनाना और बाजार में बेच देना, जंगल से लकड़ी को काटकर शहर में बेच देना, तो क्या कहलाएगा? उत्पादन कहलाएगा। तो उत्पादन के अंतर्गत उत्पादन की विधियों को 6 भागों में बांटा गया है। तो उत्पादन की 6 विधियां कौन कौन सी हैं? जैसे कहा जाए समय परिवर्तन द्वारा उत्पादन, स्थान परिवर्तन द्वारा उत्पादन, ज्ञान के द्वारा उत्पादन,
और फिर इसके बाद में है अधिकार परिवर्तन द्वारा उत्पादन, सेवा द्वारा उत्पादन। तो प्रिय विद्यार्थियों, उत्पादन की विधियों को हम उत्पादन के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके अलावा उत्पादन के नियम यानी उत्पत्ति ह्रास नियम, उत्पत्ति वृद्धि नियम और उत्पत्ति समता नियम का इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। तो ये था उत्पादन। इसके बाद में अगली विषय सामग्री है अर्थशास्त्र की विनिमय। तो विनिमय क्या है? विनिमय का मतलब होता है बदलना। दो पक्षों के मध्य आदान प्रदान करना क्या कहलाएगा? विनिमय कहलाएगा। तो विनिमय में जो है, विनिमय के अंतर्गत बाजार का अध्ययन किया जाता है और वस्तु विनिमय का अध्ययन किया जाता है। तो बाजार किसे कहते हैं? बाजार का अर्थ उस स्थान या क्षेत्र से लगाया जाता है जहाँ पर क्रेता और विक्रेता एकत्रित होते हों और वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हों, तो उसे क्या कहेंगे? बाजार कहेंगे। इसके बाद में वस्तु विनिमय, एक वस्तु से दूसरी वस्तु को बदलना वस्तु विनिमय कहलाता है। तो वस्तु विनिमय में बहुत सारी कठिनाइयाँ थीं। इन कठिनाइयों को दूर किसने कर दिया? मुद्रा ने दूर कर दिया। आज मुद्रा के बदले ही वस्तुएं और सेवाएं खरीदी जाती हैं। फिर इसके बाद में है, विनिमय के बाद में है वितरण। चौथी विषय सामग्री क्या है? वितरण। तो वितरण क्या होता है? वितरण का मतलब होता है वितरित करना। जैसे मजदूर को मजदूरी देना, भूमि के मालिक को लगान देना, क्या कहलाएगा? वितरण कहलाएगा।